यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट मंगलवार को कर दिया गया जारी, जहां 10वीं में 89% तो वहीं 12वीं में 75% स्टूडेंट्स हुए पास। हाई स्कूल में सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने 600 में से 590 अंक हासिल कर प्रदेश में किया टॉप, तो वहीं बुंदेलखंड के महोबा के लाल ने भी किया कमाल। इंटरमीडिएट की परीक्षा में महोबा के शुभ छापरा ने 500 में से 489 अंक हासिल कर पहला स्थान किया हासिल। परिजनों और रिश्तेदारों व शिक्षकों ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर दिया आशीर्वाद। सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कानपुर से कर लिया गया गिरफ्तार। आरोपी ने डायल 112 पर मैसेज के जरिए सीएम योगी को जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गर्लफ्रेंड के पिता को फंसाने की थी प्लानिंग, जिसके तहत उसने उनका मोबाइल चोरी कर उससे पुलिस को भेजा था धमकी भरा मैसेज। यूपी बोर्ड की परीक्षा में झांसी के बच्चों ने भी किया कमाल, जहां मऊरानीपुर के एसबीएम इंटर कॉलेज की छात्रा दर्शिका शर्मा ने 96.20% अंक प्राप्त कर प्रदेश टॉप 10 में 7वां स्थान किया हासिल और झांसी जिले की रही टॉपर। वहीं 10वीं में 95.17% अंक लाकर मऊरानीपुर के सरस्वती विद्या मंदिर के सात्विक रत्न शर्मा ने भी झांसी जिले में किया टॉप। जिले में 10वीं में 87.98% बच्चे हुए पास, जबकि 12वीं में 72.96% स्टूडेंट्स हुए हैं पास। प्रदेश में 7वें पायदान पर रहा झांसी। नगर निगम झांसी वार्ड नंबर 9 से सभासद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती रिंकी शिवम राय को त्रिशूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मऊ जिले में नगर पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पर हुआ जानलेवा हमला, जहां चेयरमैन पद की निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र उर्फ श्वेता किन्नर को कोतवाली के पास किन्नरों के समूह ने घेर कर उनके साथ कर दी मारपीट, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग हो गए घायल। प्रत्याशी श्वेता किन्नर ने कहा कि हमलावरों ने उन्हें चुनाव न लड़ने की दी थी धमकी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर 10 से 12 नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच की शुरू। झांसी में असद गुलाम एनकाउंटर की जांच हो गई शुरू, जहां घटना के 12 दिन बाद मंगलवार को झांसी फोरेंसिक टीम के साथ बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पारीछत डैम के पास घटना स्थल पर पहुंची एनकाउंटर करने वाली यूपी एसटीएफ की टीम। यहां फिर से दोहराया गया असद गुलाम एनकाउंटर का क्राइम सीन। इस दौरान एसटीएफ की टीम के साथ ही जांच आयोग के अधिकारी व झांसी पुलिस के अफसर भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के किसानों की आय पर सीएम शिवराज सिंह चौहान व पूर्व सीएम कमलनाथ आ गए आमने सामने, जहां कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी आपने प्रधानमंत्री को भी झूठ में कर लिया शामिल। मध्य प्रदेश में किसानों की आय नहीं हुई, हाय हो गई है दुगनी, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ बेचारे क्या जाने किसान की बात, उनका खेती से वास्ता ही क्या है, वे तो करेंगे ही हाय हाय। जालौन में निकाय चुनाव के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली गुटबाजी, जहां उरई नगर पालिका क्षेत्र में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के बीच हो गया विवाद। जमकर गाली गलौज व तीखी नोकझोंक के साथ ही मारपीट तक जा पहुंची बात, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। नगर पालिका परिषद मऊरानीपुर वार्ड नंबर 24 अलियाई उत्तरी से पार्षद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक पाठक को चश्मा चुनाव चिन्ह के आगे वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। कानपुर के जाजमऊ स्थित प्लॉट पर आगजनी के मामले में मंगलवार को हो गई पहली जमानत, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी के साथ आरोपी बनाए गए शौकत अली को मिल गई जमानत। पुलिस ने विधायक समेत 5 लोगों पर की थी गैंगस्टर की कार्रवाई, जिसमें शौकत अली का नाम भी था शामिल। पुलिस अब तक उसकी 30 करोड़ रुपए की संपत्ति को कर चुकी है सीज। जालौन में निकाय चुनाव को देखते हुए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र में झांसी चुंगी के पास से एक डग्गा मार वाहन से करीब 3,15,000 रुपए का कैश किया गया बरामद, जिसे निकाय चुनाव में उपयोग करने के लिए कानपुर से ले जाया जा रहा था झांसी, जिसका हिसाब न दे पाने पर पुलिस टीम ने व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू, साथ ही उसके रुपयों को कर लिया जब्त। पन्ना जिले की गुनौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी का एक राई डांसर के साथ वीडियो आया सामने, जिसमें विधायक महिला के साथ डांस में हो गए इतने मगन कि उन्होंने होठों में दबा लिया नोट, जिसे डांसर ने अपने होठों से खींचा। साथ ही डांसर का हाथ पकड़कर काफी देर तक राई नृत्य करते रहे विधायक, जिस पर विधायक ने वीडियो को 4 साल पुराना बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में टिकट की होड़ में लगे नेताओं का है यह षड्यंत्र। उन्होंने भाजपा नेताओं पर बदनाम करवाने की लगाया आरोप। ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर को आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस पर झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा का फूटा गुस्सा, जहां उन्होंने मंगलवार को झांसी मंडलायुक्त को सौंपा प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने रामराजा सरकार को लीगल नोटिस भेजकर भगवान को अपमानित करने का किया है कार्य। अध्यक्ष भानु सहाय बोले, सरकार के आयकर विभाग के अधिकारी मंदिर में उपस्थित होकर रामराजा सरकार से मांगे माफी और अपना नोटिस ले वापस, अन्यथा की स्थिति में वे केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए होंगे बात।
राजधानी भोपाल में मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर जनपद सदस्यों ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बंगले के बाहर जमा लिया डेरा। घर के बाहर टेंट लगने की जानकारी मिलने के बाद जनपद सदस्यों से मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पंचायती राज संस्थाओं को बनाया जाएगा अधिकार संपन्न। भाजपा की सरकार में छीने गए हैं जो अधिकार वह भी दिलाए जाएंगे वापस। उनकी मांगों को अपने वचन पत्र में शामिल करने की कही बात। झांसी के बरुआ सागर में रहने वाली पूजा राय पत्नी दीपक राय ने नवाबाद थाना प्रभारी को दिया एक शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि वह अपने पति के साथ चेकअप कराने आई हुई थी मेडिकल कॉलेज। तभी गेट नंबर 2 पर किसी ने उसकी गाड़ी में मार दी टक्कर और उसके पति को देने लगा धमकियां। बाद में उसने बुला लिए अपने 4-5 अन्य साथी, जिन्होंने उसके पति के साथ की मारपीट। पीड़िता ने मामले की जाँच कर आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। सिरोंज के भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए जताई हत्या की आशंका, जिस पर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए भाजपा पर बोला हमला। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह बोले, भाजपा की सरकार में भाजपा के ही विधायक नहीं है सुरक्षित, तो आम जनता की सुरक्षा का होगा क्या। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सिरोंज विधायक को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए विदिशा एसपी को दे दिए गए हैं निर्देश। झांसी में मंगलवार को 12वीं कक्षा में लगातार दूसरी बार फेल हो जाने पर एक छात्र ने कर लिया सुसाइड। जहां बड़ागांव गेट के पास गुदरी मोहल्ले में रहने वाले 18 वर्षीय समीर गौतम कुलदीप सरस्वती विद्या मंदिर में 12वीं का था छात्र। दोपहर में रिजल्ट आने के बाद पिता ने पूछा तो उसने सर्वर न आने का दिया हवाला और टेंशन में आकर उसने अपने कमरे में लगा ली फांसी, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही कर दिया अंतिम संस्कार। भोपाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों लोगों ने मंगलवार को समलैंगिकता के विरोध में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर किया प्रदर्शन, जहां उन्होंने बोर्ड ऑफिस चौराहे से एमपी नगर चौराहे तक पैदल मार्च निकालते हुए जमकर की नारेबाजी। पदाधिकारी बोले कि समलैंगिकता को लेकर हर वर्ग की लेनी चाहिए राय। समलैंगिकता के विरोध में वह राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गौड़ बाबा मंदिर पर सुंदरकांड के पाठ का किया गया आयोजन, जहां क्षेत्रवासियों के आमंत्रण पर आयोजन में पहुंचे महापौर के भाजपा प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद स्थानीय लोगों से की बातचीत व सुनी उनकी समस्याएं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र में किया जनसंपर्क। क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें वोट देकर जिताने की सभी से की अपील। झांसी के मोरानीपुर में यूपी बोर्ड के रिजल्ट में सरकारी स्कूल के बच्चे भी नहीं रहे पीछे। तमिल इंटर कॉलेज के 12वीं के छात्र दुष्यंत राय ने 89% अंक लाकर क्षेत्र व स्कूल का नाम किया रोशन। परिजन व शिक्षकों ने दुष्यंत को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना। झांसी के मोरानीपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 24 अलियाई उत्तरी से पार्षद पद के निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक पाठक के कार्यालय का हुआ भव्य शुभारंभ, जहां उन्होंने वार्ड के ही सम्मानित लोगों से फीता कटवाकर कार्यालय का किया उद्घाटन। सभी ने पार्षद प्रत्याशी अभिषेक पाठक को फूल माला पहनाकर उनका भरपूर समर्थन देकर भर दिया भारी जोश। इस मौके पर विजय नायक, कैलाश गुप्ता, मनोज अग्रवाल, विवेक लोहिया, आनंद सोनी, सोनू तिवारी, प्रदीप पांचाल, सलीम राइन, पप्पू राय, आदि मोहम्मद अहमद, विमल किशोर माहेश्वरी, शैलेंद्र रिछारिया, मोहम्मद अहमद, शिव प्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ता देवेंद्र पाठक, संजू पाठक, हिमांशु पाठक आदि लोग रहे मौजूद।